हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू यूजी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप फोर्थ सेमेस्टर के पैडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के यूनिट थर्ड का टॉपिक दैट इज आईसीटी इन पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम। सो आईसीटी का कैसे यूज हो सकता है, लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू, एमएस एक्सेल के थ्रू, वर्ड के थ्रू और ब्लॉग्स के थ्रू, तो मैनी अदर जो आप बोल सकते हो कि जो बहुत सारे आईसीटी के रिसोर्सेज जो आप यूज कर सकते हो पढ़ाने में क्लासरूम में, ओके, एज अ टीचर पॉलिटिकल साइंस के। सो स्टार्ट करते हैं आईसीटी इन पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन से। सो आईसीटी दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे पॉलिटिकल साइंस इज टॉट एंड लर्न इन क्लासरूम। सो बेसिकली इसने एक तरह से तरीका बदल दिया है या फिर रास्ता ही बदल दिया है। जैसे पहले हम ट्रेडिशनल वे में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाते थे और अब कैसे पढ़ाते हैं, तो आईसीटी एक तरह से उसमें इंटरेस्टिंग पन ले आया है, या फिर आप बोल सकते हो कि क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए बच्चों की और एंगेजिंग पावर बढ़ाने के लिए कि वो रिटेंशन कर सके, याद रख सके बहुत इजी तरीके से। सो इसलिए आईसीटी का यूज करा गया है। सो इट सपोर्ट इंटरैक्टिव विजुअल एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट मोर एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग। सो बेसिकली सपोर्ट करता है इंटरैक्टिव क्लासरूम को, इंटरैक्टिव लर्निंग को, विजुअल लर्निंग को, कि बच्चे इमेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू सीखे, और पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस हो कि बच्चे खुद के अकॉर्डिंग, खुद के पेस के अकॉर्डिंग जैसे वो सीख सकते हैं वैसे वो सीखे। मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, की जो एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो वो देख नहीं सकते, जो वो सिर्फ समझ सकते हैं जिन बारे में, जिन चीजों के बारे में, जैसे वो लाइक इफ यू कैन से कि आइडियोलॉजीज आपको पढ़ानी है, डिफरेंट जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी आइडियोलॉजीज को पढ़ानी, तो बेसिकली आप उनको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में कैसे पढ़ाओगे उन्हें, तो उससे वो और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो चुके हैं और एंगेजिंग हो सके कि आप आईसीटी के थ्रू उनको दिखा सकते हो, है ना, आईसीटी के थ्रू उनको शो कर सकते हो, एआई के थ्रू आप बोल सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। सो आईसीटी यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि आईसीटी ने कक्षाओं में राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने और सीखने के तरीके को बदल दिया है। यह इंटरैक्टिव दृश्य और व्यक्तिगत शिक्षक अनुभवों का समर्थन करता है, जिससे जिससे अमूर्त राजनीतिक अवधारणाएं अधिक सुलभ और आकर्षित बन जाती हैं। ओके, हिंदी में लिखा है, इसको देख लेना स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम वाले हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट जो आईसीटी रिसोर्सेज हैं जो यूज हो सकते हैं किसमें, पॉलिटिकल साइंस में। सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसका मैं यूज कर रही हूँ। सो पीपीटी दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल्स इन टीचिंग पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की क्या डिफरेंट लर्निंग या फिर डिफरेंट टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी आप पढ़ा सकते हो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, क्योंकि आप हमें वीडियोस चला सकते हो, एनिमेशन चला सकते हो, साथ में जो मटेरियल है, जो नोट्स है वो भी दे सकते हो, इमेजेस भी लगा सकते हो, और जो 3D एनिमेशन है वो भी आप यूज कर सकते हो। इट अलाउ टीचर टू प्रेजेंट कंटेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड विजुअली अपीलिंग मैनर यूजिंग स्लाइड। तो बेसिकली अलाउ करता है टीचर्स को कि वो अपना जो कंटेंट है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में ले आए। स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे मेरा जो कंटेंट आपने देखा होगा, अभी तक वीडियोस देखी होगी, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। आप दैट इज सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ, या फिर इंट्रोडक्शन से फिर एंड की तरफ बढ़ते हो, है ना। ऐसा नहीं कि पहले मैंने कुछ और पढ़ा दिया फिर बाद में कुछ और पढ़ा दिया। सो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, विजुअली अपीलिंग होता है कि आप उसको इमेजेस के थ्रू भी दे सकते हो। अभी यहाँ पे आपके इमेजेस के थ्रू नहीं है आपके लेक्चर्स, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखना है, आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा सीखना है। जब आप चीजें सीख रहे हो, जब आप अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो जब आप नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम जो कंटेंट सीख रहे हो, किसी इंसान के बारे में आपको जानना है, किसी एक प्लेस के बारे में जानना है आपको, तो आप वो इंटरैक्टिव या फिर आप बोल सकते हो कि इमेजेस और वीडियोस का यूज कर सकते हो। अभी आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे आपके नोट्स से रिलेटेड स्लाइड्स हैं। इमेजेस होंगे तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड इमेज लाने मतलब कोई फायदा नहीं है। ओके, और अगर है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं हर स्लाइड में यहाँ से इमेजेस लगा दूंगी। ओके, सो इट स्पेशली इफेक्टिव फॉर एक्सप्लेनिंग की कॉन्सेप्ट सच एज कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्शन सिस्टम और राइट्स एंड ड्यूटीज। सो बेसिकली ये इफेक्टिव है, मतलब क्यों अच्छा है, जब आपको कोई ऐसे कॉन्सेप्ट समझाने हो जब आप वहाँ पे इमेजेस का यूज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज का यूज कर सकते हो। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को समझाना है आपको, तो आप चार्ट्स यूज कर सकते हो ना, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो। इलेक्शन सिस्टम को समझाना है तो आप कुछ एनिमेशंस ले सकते हो। आजकल तो पीपीटी बनाने के लिए इतने सारे ऐप है, जैसे आप बोल सकते हो कैनवा द बेस्ट ऐप यू कैन से, कि वहां पे आप इतनी अच्छी पीपीटी बना सकते हो जितना आपका मन करे, उतनी अच्छी, उतनी ज्यादा इंटरैक्टिव। ओके, तो यहाँ पे आप अपने राइट एंड ड्यूटीज और इलेक्शन सिस्टम के बारे में समझा सकते हो पीपीटीज के थ्रू, दैट इज पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। सो इंटरैक्टिव वे है ये। हिंदी में देखते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने में पावर पॉइंट सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त उपकरणों में से एक है। जो शिक्षकों को स्लाइडों का उपयोग करके
संरचित दृश्यात्मक रूप से आकर्षक तरीके से विषय वस्तु प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यह संविधान सरकार की संरचना, चुनाव प्रणाली या अधिकार और कर्तव्यों जैसी प्रमुख अवधारणा को समझने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या फिर आप बोल सकते हो काफी ज्यादा अच्छा और इंटरैक्टिव वे है पढ़ाने का। आफ्टर दैट इज टीचर्स कैन इंटीग्रेट टेक्स्ट विद इमेजेस, कि टीचर क्या कर सकते हैं पावरपॉइंट में टेक्स्ट के साथ वो इमेजेस भी लगा सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स आते हैं। माइंड मैप्स यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक समझाना है तो उसको आप डिफरेंट फॉर्म में या फिर उनके पॉइंट्स को लेकर समझा सकते हो। पॉलिटिकल मैप का यूज कर सकते हो, है ना, नेट का यूज करके इन्फोग्राफिक्स का टू एक्सप्लेन टॉपिक्स लाइक फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर और इलेक्टोरल प्रोसेस। तो आप फेडरलिज्म का प्रोसेस समझाने के लिए, पावर्स के बारे में बताने के लिए, फिर इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए आप इन सबका यूज कर सकते हो इसका पीपीटी का। सो स्लाइड कैन आल्सो इंक्लूड ब्रीफ वीडियो क्लिप्स, डिस्कशन प्रॉम्प्ट्स और क्विज क्वेश्चंस टू इंक्रीज एंगेजमेंट। तो जो स्लाइड्स होती हैं यहाँ पे, स्लाइड्स में क्या होता है कि आप ब्रीफ वीडियो क्लिप्स दिखा सकते हो। इट मीन्स की जो छोटी वीडियो क्लिप्स है समझाने के लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए, फिर बीच में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप वीडियो के थ्रू समझाओगे। डिस्कशन प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हो, है ना, डिस्कशन की वहाँ पे आप एक स्लाइड ऐसा लगा सकते हो कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी, या फिर आप क्वेश्चन आंसर्स भी लगा सकते हो, क्विज भी ले सकते हो ताकि एंगेजमेंट ज्यादा बढ़े। सो फॉर स्टूडेंट मेकिंग देयर ओन प्रेजेंटेशन ऑन टॉपिक्स लाइक जेंडर एंड पॉलिटिक्स और केस स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट्स हेल्प डेवलप रिसर्च एंड कम्युनिकेशन स्किल। सो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, लाइक खुद अपने लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं कुछ टॉपिक्स को समझने के लिए, समझाने के लिए, जैसे जेंडर या पॉलिटिक्स के ऊपर उनकी केस स्टडी करना चाहते हैं, सोशल मूवमेंट्स के बारे में। सो उससे उनकी रिसर्च की एबिलिटी बढ़ती है और कम्युनिकेशन स्किल तो बढ़ती ही है। कि मैं यहाँ पर आपको पावरपॉइंट के थ्रू समझा रही हूँ तो आप मुझे देखोगे, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, ओल्डेस्ट वीडियो, उसमें और अभी तक की वीडियो में क्या फर्क है। और दूसरा, आप एक महीने की वीडियो भी देख लो, उससे लेकर अब तक क्या फर्क है। तो सो आप बोल सकते हो कि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हो, बोलने के तरीके को, कैसे आपको क्लैरिटी लानी है, कंसाइज मैनर में कैसे चीजें समझानी है, वो सारी चीजें, और कैसे आपको आई कांटेक्ट भी रखना है बीच बीच में, वो सारी चीजें आप सीख सकते हो। ओके, सो हिंदी में लिखा हुआ है ये, इसको पढ़ लेना स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो हिंदी मीडियम है। वैसे मैंने हिंदी में आपको समझा दिया है, ये नोट्स के लिए होता है हिंदी मीडियम। ओके, सो आफ्टर दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो ऑफन सीन एज अ न्यूमेरिकल टूल, Excel can be creatively used in political science for analyzing and interpreting data. Teachers and students can use Excel too. So basically Excel की बात करें, MS Excel की, तो ये न्यूमेरिकल जो फॉर्म में जो डेटा होता है उसके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट्स का डेटा लेना है ना, स्टूडेंट के मार्क्स लगाने हैं, या फिर आपको कोई कंपनी में जो आपकी प्रॉफिट और लॉस हुए हैं उन सब के बारे में लिखना है, सो उसमें ज्यादा यूज होता है। बट आप पॉलिटिकल साइंस में भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज में। ओके, तो कैसे यूज कर सकते हैं कि आप ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। आप एमएस एक्सेल में जाके देखोगे तो वहां पे आप ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो, किसके ऊपर, कि जो वाटर टर्नआउट अक्रॉस ईयर्स और स्टेट्स की, क्या मतलब वाटर्स कितने एंगेज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा ले लिया 2 ईयर का, 2024 2000 दैट इज 24 में 23 का और 2024 का, तो आप ऐसे ग्राफ्स के जरिए शो कर सकते हैं, है ना, ग्राफ के जरिए शो कर सकते हैं इस चीज को। और एनालाइज बजट एलोकेशन एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स इन गवर्नमेंट स्कीम, कि जो बजट एलोकेशन हुआ है उसको एनालाइज कर सकते हो कि किस तरह से किस फील्ड में कितना बजट एलोकेशन हुआ है, पाई चार्ट के थ्रू वो दिखा सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल दैट इज एजुकेशन में इतना हुआ है 3.5%, और दैट इज एग्रीकल्चर में 7.5% हुआ है, आर्मी में 9.2% हुआ। तो ऐसे करके आपको दिखा सकते हो इन सबके थ्रू के, एक्सेल के थ्रू। सो स्पेंडिंग पैटर्न इन गवर्नमेंट स्कीम की जो भी स्पेंडिंग पैटर्न है वो भी आप एक्सेल की शीट के थ्रू बता सकते हो। कंपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेटा और डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, कि आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेटा को कंपैरिजन कर सकते हो, या फिर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को, कि कितने लोग बढ़ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हो। ओके, या फिर शो कर सकते हो। सो रिकॉर्ड सर्वे डेटा फ्रॉम फील्ड वर्क प्रोजेक्ट, कि आप सर्वे डेटा, आप किसी चीज पर सर्वे करो, फॉर एग्जांपल आप जेंडर इनइक्वालिटी पे सर्वे करना चाह रहे हो कि किस गांव में कितनी है, आप परसेंटेज देखना चाह रहे हो, तो आप वो सारी चीजें जो फील्ड वर्क पे लाओगे उस डेटा को आप एमएस एक्सेल में रख सकते हो। ओके, सो दिस नॉट ओनली स्ट्रेंथन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल ट्रेंड, कि जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो चले आ रहे हैं, जो नई चीजें हो रही है
उसके बारे में समझ तो आएगा ही। साथ में दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस देम टू डेटा लिटरेसी एंड एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, कि जब अगर वो एक्सेल के थ्रू ये सारे काम करेंगे, मतलब कोई भी आईसीटी टूल के थ्रू वो काम करेंगे, डेटा लिखेंगे, डेटा बनाएंगे अपना, तो वो एविडेंस बेस्ड लर्निंग हो गई, रीजनिंग कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई उनको ये बोल दे कि ये झूठा है या फिर ये सच डेटा नहीं है, तो आप उनको एविडेंस दिखा सकते हो, है ना, उसके रिगार्डिंग, तो प्रूफ करने के लिए खुद को। ये हिंदी में स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, हालांकि एक्सेल के अक्सर एक संख्यात्मक उपयोग उपकरण के रूप में देखा जाता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए इसका रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है। ओके, हिंदी में देख लेना स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट इज द यूट्यूब। तो यूट्यूब इज अ रिच रिसोर्स फॉर ऑडियो विजुअल कंटेंट दैट एनहेंस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्टूडेंट इंटरेस्ट। टीचर कैन यूज इट टू शो। सो यूट्यूब, बेसिकली यूट्यूब के बारे में तो अब मैं क्या ही बताऊं, आपको सबको पता है, बट हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपको लिखना आना चाहिए। ओके, तो यूट्यूब आप बोल सकते हो एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ पे आपको ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी, लाखों मिलियन, है ना, इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड, बहुत सारी। तो डिफरेंट जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो वीडियोस डालते हैं एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आप देख सकते हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हैं, किसी अगर नेता के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्री चाहिए, डेमोक्रेसी कैसे फॉर्म हुई डिफरेंट कंट्रीज में, कौन से जैसे कौन से टाइप की गवर्नमेंट है, सो बेसिकली आप वो सारी चीजें देख सकते हो। तो रिच सोर्स है ये ऑडियो विजुअल कंटेंट के लिए, दैट एनहांस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो बढ़ाता ही है, और स्टूडेंट को इंटरेस्ट या एंगेजिंग भी रखता है ना। तो टीचर्स कैसे यूज कर सकते हैं इसे, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाने के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे, फ्रीडम मूवमेंट्स पे, या फिर यूएन कैसे फंक्शन करता है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कैसे फंक्शन करता है हमारे एस्पेक्ट के लिए। तो वो सारी चीजें, एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लाइक चेक्स एंड बैलेंसेस, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री डिबेट्स। तो आप क्या कर सकते हो, एनिमेटेड एक्सप्लेनेशंस दिखा सकते हो। इट मीन्स एनिमेटेड वीडियोस दिखा सकते हो कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो बच्चों को आप अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो समझ नहीं आएगा। ओके, अच्छे से। तो जैसे चेक एंड बैलेंसेस के बारे में और जुडिशियल रिव्यू कैसे होता है, तो आप एक ऐसी वीडियो दिखा सकते हो जहाँ पे जो जज है वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, जो रिकॉर्डिंग होती है उसकी दिखा सकते हो कि कैसे कोई फैसले लिए जाते हैं, कैसे जो धाराएं होती है, आर्टिकल्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो धारा होते हैं वो कैसे यूज करते हैं ना। पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी आप शो कर सकते हो यूट्यूब के जरिए। इंटरव्यूज, पैनल डिस्कशन ऑफ स्पीचेस, जीबी और दैट इज पॉलिटिकल लीडर्स एंड स्कॉलर्स के बारे में भी आप बता सकते हो। ओके, सो आफ्टर दैट इज न्यूज क्लिप्स रिलेटेड टू रीसेंट लॉज, प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल इवेंट्स फॉर क्लासरूम डिस्कशन। तो यूट्यूब पे आपको न्यूज चैनल्स भी मिल जाते हैं आजकल। यूट्यूब पे जो भी न्यूज चैनल्स आपको टीवी पे देखते हैं वो सारे यूट्यूब पे आपको मिलेंगे। वहां से आप क्लिप्स उठा सकते हैं उनकी, मतलब एज अ टीचर क्लिप्स उठा सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं जो रिसेंट लॉज पास हुए, रिसेंट प्रोटेस्ट जो होने लग रहे, पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में भी क्लासरूम में डिस्कशन कर सकते हो सब दिखा के। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट टीचर क्यूरेट्स द वीडियोस बिफोर हैंड टू एंश्योर एक्यूरेसी, एज अप्रोप्रिएटनेस एंड रेलेवेंस। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए कि वो ध्यान रखे कि वो किस लेवल के बच्चों को पढ़ा रही है ना, कि वीडियो देने से पहले, बच्चों को दिखाने से पहले खुद उसकी एक्यूरेसी चेक करे कि वो कितना एक्यूरेट है, क्या उसमें झूठा डेटा तो नहीं है या फिर फेक फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। वो सारी चीजें टीचर को चेक करनी जरूरी है उससे पहले कि वो उन्हें दिखाए। ओके, तो एज अप्रोप्रिएटनेस का ध्यान रखें, रेलिवेंस कितनी है, वो सारी चीजें उसे ध्यान रखनी है। ओके, सो ये हिंदी में यूट्यूब के बारे में समझ में आ ही गया होगा जैसे मैंने बताया है। सो मूडल आ जाता है, नेक्स्ट वन इज मूडल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सो बेसिकली मूडल क्या है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपको हेल्प करता है आपके एक तरह से सर्वांगीण विकास के लिए, है ना, कि आप उधर ही, मतलब एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पे आपको एक ऐप मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि एक पूरा हर तरह से, जैसे आपको जहाँ पे ई कंटेंट भी मिलेगा, ई लर्निंग भी मिलेगी, आपको डिस्कशन फॉरम्स भी मिलेंगे, आपको फीडबैक भी दे सकते हो आप, है ना, असेसमेंट भी कर सकते हो। सो इट इज ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दैट सपोर्ट ब्लेंडेड एंड ऑनलाइन लर्निंग। सो बेसिकली मूडल क्या है, मूडल एक ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट है कि आप वहाँ पे कोई भी फ्रीली पढ़ सकता है, कोई भी कभी भी जा करके। और ये ब्लेंडेड लर्निंग को, इट मीन्स कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की लर्निंग कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग को और ऑनलाइन लर्निंग दोनों को सपोर्ट करता है ना, कि आप या तो आपको ऑनलाइन ही लेने तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, दोनों तरह की लेने दोनों तरह की ले सकते हो। इन पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन इट कैन बी यूज टू। तो पॉलिटिकल साइंस में कैसे यूज होता है ये, सो शेयर रीडिंग मटेरियल, असाइनमेंट एंड अनाउंसमेंट, की आपको फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर आपने मॉडल क्रिएट कर लिया, एलएमएस क्रिएट कर लिया, वहां पे आप अपने जो रीडिंग मटेरियल है जो बच्चों को देना चाहते हो वो दे सकते हो, असाइनमेंट्स दे सकते हो, अनाउंसमेंट शो कर सकते हो। फिर है क्रिएट ऑनलाइन क्विजेस एंड पोल्स टू चेक अंडरस्टैंडिंग, कि आप ऑनलाइन क्विजेस भी बना सकते हो ताकि बच्चे खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सके और टीचर्स को उनके बारे में पता चल सके कि उनके कितने लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए हैं, ताकि उनको ये पता चले
पता चल सके कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ कितनी बड़ी है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। फैसिलिटेट डिस्कशन फोरम्स, यहाँ पे डिस्कशन फोरम्स होते हैं जहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चे अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी फीडबैक है वो दे सकते हैं। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में वो एक तरह से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो फीडबैक दे सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं डिस्कशन फोरम्स के जरिए। सो अलाउ स्टूडेंट टू सबमिट एसे एंड प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली, कि अब आपको पेन पेपर पे बनाने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अपने जो भी आपके असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, एसेज है, वो आप सबमिट करा सकते हो थ्रू दिस मॉडल या फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ओके, तो काफी प्रिविलेंट बोल सकते हो आप ये, या फिर आप रेलिवेंट भी बोल सकते हो कि काफी रेलिवेंट सॉफ्टवेयर है, या फिर आप बोल सकते हो कि सिस्टम है जो आप यूज कर सकते हो अभी, है ना, इस टाइम में, ताकि आप बहुत सारी सेविंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ आपको बहुत इजीली भी समझ में आ सकता है। सो सच प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो सपोर्ट्स asynchronous learning, allowing student to revisit material and learn at their own pace। तो यहाँ पे asynchronous learning होती है, इट मीन्स कि आप जब टीचर आपको पढ़ा रही है उस टाइम जरूरी नहीं है कि आप अवेलेबल हो उसी टाइम पे, आप बाद में भी पढ़ सकते हो। असिंक्रोनस मतलब कि जब आप लाइव टीचिंग नहीं कर रहे हो, जब आप टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने मेल एक एग्जाम्पल है, जो आपका जीमेल होता है, आपका मेल आता है कोई भी जीमेल पे, ओके, आप जरूरी नहीं कि आप उसको तभी की तभी देखते हो, आप जब भी आपको टाइम लगता है, या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, जब भी आपको टाइम लगता है तब देखते हो। बट अगर आप लाइव दैट इज रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो देख रहे हो, किसी की लाइव लेक्चर देख रहे हो, वो सिंक्रोनस लर्निंग हो गई। सो ये असिंक्रोनस लर्निंग को सपोर्ट करते हैं ऐसे कुछ, कि यहाँ पे टीचर जो है वो वीडियोस डाल देते हैं, फिर आप देखते हो, फिर वो डिस्कशन फोरम्स के जरिए या फिर फीडबैक के जरिए वो उनके जो भी रिप्लाईज है वो लेते हैं। ओके, तो अलाउइंग स्टूडेंट टू रिविजिट, तो ये क्या कर सकते हैं आप, बच्चे बच्चे वहां पे जाकर बार बार देख सकते हैं उसे, मतलब वो वीडियो जो है वो हटेगी नहीं। ओके, बार बार उसे देख सकते हैं, उस नोट्स को बार बार ले सकते हैं, अगर डिलीट हो गया तो दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने पेज के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, जितना उन्हें आता है वो एक दिन में उतना पढ़ सकते हैं। तो ये हिंदी में है, एलएमएस के बारे में इसे पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने बता दिया है आपको। ओके, सो ब्लॉग्स एंड स्टूडेंट राइटिंग प्लेटफॉर्म, ये क्या होता है ब्लॉग्स, आपने ब्लॉग्स भी सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो चर्चा में है ब्लॉग्स और ब्लॉग्स। अब अगर ब्लॉग्स की चर्चा करूँ तो आपने अभी सुना होगा, दैट इज हरियाणा से हिसार की एक लड़की, दैट इज वो ब्लॉगर थी, ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, और उसको एक तरह से स्पाई माना गया है, या फिर वो स्पाइंग कर रही थी, हमारी कंट्री की बातें उधर पहुंचा रही थी, है ना, पाकिस्तान में। सो बेसिकली व्लॉग्स और ब्लॉग में क्या फर्क है, वी आ गया तो मतलब वीडियो के जरिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ओके, वीडियो के जरिए, और ब्लॉग मतलब रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें, कि रिटर्न फॉर्म में जब आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वो ब्लॉग है, आप बता रहे हो कुछ, और अगर वीडियो के फॉर्म में आप बता रहे हो, वीडियो के फॉर्म में दिखा रहे हो, शो कर रहे हो, तो वो ब्लॉग है। ओके, सो ब्लॉगिंग अनेबल स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर पॉलिटिकल ओपिनियन, तो ब्लॉगिंग के जरिए क्या कर सकते हो, आप अपने पॉलिटिकल ओपिनियन दे सकते हो, रिफ्लेक्शंस दे सकते हो, जो आप सोचते हो, जो आपके बिलीफ है, जो आपकी थिंकिंग है किसी चीज को लेकर के, किसी पॉलिटिशियन को लेकर के, किसी भी एक ऐसा पॉलिटिकल रूल को लेकर के, जो भी है आप लिख सकते हो ब्लॉगिंग में। रिसर्च इन अ पब्लिक और सेमी पब्लिक फोरम। ओके, तो टीचर कैन एनकरेज स्टूडेंट्स, तो टीचर क्या कर सकते हैं, एनकरेज करते हैं स्टूडेंट को टू राइट ओपिनियन पीसेज ऑन करंट अफेयर, तो वो क्या कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स जो है उन पे अपने ओपिनियन रखिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ द प्रेस या फिर सेंसरशिप, ये जो सेंसरशिप है, ये अभी इसका मतलब आप बोल सकते हो कि कितनी ज्यादा ये प्रिवलेंट है, या फिर आप बोल सकते हो कि कितनी ज्यादा सही है, और जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है कि वो अभी है, डेमोक्रेसी है प्रेस को या नहीं है, वो सारी चीजें आप ओपिनियन लिख सकते हो ब्लॉग के फॉर्म में। रिफ्लेक्ट ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ सिविक ड्यूटीज, कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आप कितना अधिकार, आपका कितना अधिकार है, आपकी बात कितनी सुनी जाती है, सिविक ड्यूटीज क्या है आपकी, आपके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, अच्छे सिटीजन बनने के लिए आपकी क्या क्या रूल्स हैं, है ना, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। शेयर समरीज ऑफ डिबेट, इंटरव्यूज एंड फील्ड विजिट, कि जो भी आपने डिबेट सुनी हो, फॉर एग्जांपल आपको एक चैनल दिखा दिया जाएगा जहाँ पे आपको डिबेट सुनोगे, और वहां पे उसकी समरी लिखो कि वहां पे क्या कंक्लूजन निकला, क्या उसका एंड निकला। इंटरव्यूज के बारे में, फील्ड विजिट के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर लेकर गई पार्लियामेंट में, और फिर टीचर ने बोल दिया कि आप जो आपने वहां पे ऑब्जर्व किया उसके बारे में लिखो, जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। ओके, तो वो आप ब्लॉग में लिख सकते हो। सो टीचर कैन क्रिएट क्लास ब्लॉग्स टू कंपाइल स्टूडेंट्स आर्टिकल्स, तो टीचर क्या कर सकते हैं, क्लास ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं, ताकि स्टूडेंट ने जो लिखा है उसको कंपाइल कर सकते हैं, उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं, और प्रोवाइड गाइडिंग राइटिंग प्रॉम्प्ट्स की बता सकती है बच्चों को, अगर उनको
अगर टीचर को लगता है कि यहाँ पे कुछ गलतियां हैं तो वो उनको सुधार सकती है उन गलतियों को ना। सो दिस एनकरेज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड डिजिटल सिटीजनशिप। सो इससे क्या होता है, इससे उनकी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन बढ़ती है कि वो अपनी सोच को ही क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं कि अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, टीचर उनको हेल्प करती है कि उन्होंने सही लिखा है या फिर वो उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सही है, तो क्वेश्चन आंसर वगैरह होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज होती है और क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है कि वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बातें लिखते हैं, तो क्रिएटिविटी तो बढ़ती ही है और डिजिटल सिटीजनशिप भी। ओके, सो आफ्टर इट इज द नेक्स्ट वन इज, ये हिंदी में ब्लॉग और छात्र लेखन मंच, इसको पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं अदर आईसीटी टूल्स। सो आफ्टर दैट इज अ गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आप क्विज क्रिएट कर सकते हो, क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो कोई डेटा लेने के लिए, तो सर्वे कर सकते हो, कलेक्टिंग फीडबैक, या फिर प्री क्लासेस क्विजेस भी ले सकते हो आप। ओके, ये क्लास से पहले या फिर क्लास के बाद हो गया, क्विज ले सकते हो। गूगल डॉक्स क्या है, अलाउ कोलैबोरेटिव राइटिंग ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट और मैनिफेस्टोज की जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स है वो आप लिख सकते हो, जो आपको ग्रुप प्रोजेक्ट मिले हैं या फिर मैनिफेस्टोज हैं, आपके जो प्रोमिसेस हैं, आप जो सोचते हो कि मैं करूंगा ये सारी चीजें, वो आप लिख सकते हो, ठीक है, गूगल डॉक्स में। फिर है गूगल अर्थ और मैप। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जियो पॉलिटिकल इशूज को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकते हो, बाउंड्रीज के बारे में जान सकते हो और रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में भी जान सकते हो। ओके, गूगल मैप और अर्थ की वजह से। सो कहूट और दैट इज मेंटीमीटर। मेंटीमीटर कहूट क्या है, गेमिफाइड क्विजेस है कि आपको गेम के साथ साथ आपको लर्निंग भी आपकी एनहांस होती है। इसमें पोल्स होते हैं, इसमें क्विजेस होते हैं फॉर कॉन्सेप्ट चेक्स एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए आपको क्विज और पोल्स दिए जाते हैं। पैडलेट और जैम बोर्ड। तो पैडलेट और जैम बोर्ड क्या है, फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, शेयरिंग आइडियाज एंड कोलैबोरेटिव माइंड मैपिंग के लिए, कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, इट मीन्स कि आप चीजों को व्यक्त कर रहे हो, बता रहे हो, है ना, वो कर सकते हो, आइडिया शेयर कर सकते हो, कोलैबोरेटिव माइंड मैपिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, पैडलेट और जैम बोर्ड को तो एक तरह से इंटरैक्टिव वे बनाने के लिए टीचिंग को आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट इज द, ये हिंदी में है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम पेडागोजिकल वैल्यू ऑफ आईसीटी इन पॉलिटिकल साइंस। तो यूजिंग आईसीटी टूल्स, तो आईसीटी टूल्स का यूज क्यों है, सो बेसिकली एनहांस विजुअल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि बच्चे खुद करके सीखते हैं, एक्सपीरियंस करके चीजों को सीखते हैं जब वो आईसीटी का यूज करते हैं, है ना, उन्हें उन्हें दिखता है सारी चीजें, वो सुनते हैं सारी चीजें ना, तब जाके पढ़ते हैं, तब उससे पढ़ते, तो उससे उनकी विजुअल या फिर आप बोल सकते हो विजुअल जो लर्निंग है वो एनहेंस होती है, सॉरी। सो इट मेक एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट एंड रिलेटेबल। जो आपके माइंड में जो चीजें हैं जो आपने नहीं देखी है उसको कॉन्क्रीट वे में लेकर आने में हेल्प करते हैं आपके आईसीटी टूल्स, और रिलेटेबल कि आप उनको रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंसेस से। सो इस इट एनकरेज कोलैबोरेशन कि आप साथ में मिलकर, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकते हो गूगल डॉक्स के थ्रू। यहाँ पर आप अपनी जो शीट है, अपनी जो फाइल है, वो दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, क्रिएटिविटी एनहांस होती है और रिसर्च स्किल्स तो इंप्रूव होती है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब आप रिसर्च भी कंडक्ट करते हो या फिर आप बोल सकते हो कि सर्वे करते हो, है ना, डिफरेंट टूल्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो, तो बेसिकली रिसर्च स्किल भी आपकी इंप्रूव होती है। सो प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डिजिटली अवेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। स्टूडेंट को प्रिपेयर करना कि जो डिजिटल टूल्स है वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है एज अ ह्यूमन बीइंग, या फिर आप बोल सकते हो एज अ ह्यूमन बीइंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, आपके लिए जो टूल्स है वो कितने ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। ब्रिजेस द गैप बिटवीन टेक्स्ट बुक नॉलेज एंड रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ब्रिज करते हैं, मतलब ब्रिज इन द सेंस की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। जो आपकी टेक्स्ट बुक नॉलेज है और जो रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको उसको उसके बीच में जो गैप है उसको मिटाने में हेल्प करते हैं, कि आपकी जो टेक्स्ट बुक नॉलेज है और जो आप रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है कैसी है वो आप समझ सकते हैं इन आईसीटी टूल्स के जरिए। ओके, सो हिंदी में है स्टूडेंट, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है। सो बेसिकली आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।